ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आप सभी को पता है, मैंने आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करवाई है, सारी क्लासेस करवाई हैं। जो कि अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातों के बारे में। अगर आप वो करोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट में भी, और आपके इमोशनल रूप से टेंशन भी कम होगी। ओके, यानी कि एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या लेके जाना है और क्या लेकर नहीं जाना, और इस लास्ट मिनट में क्या टिप एंड ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें कि आपके एग्जाम हॉल में आपकी क्या सेफ्टी गाइडलाइंस है, क्या चीज़ें ले जानी है और क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। या फिर हम बात करेंगे कि इस समय आपको जब पेपर आपके हाथ में आए तो किस सब्जेक्ट को आपको पहले पिक करना है, पहले पिक नहीं करना है किसको, उसके बारे में। या फिर कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, छोटे छोटे टाइम को। या फिर आपको क्वेश्चनों का आंसर देते समय जब आपको क्वेश्चन ना आए या फिर आते भी हो तो जल्दबाजी में आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना है और किस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं रखना है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे आखिरी में कि तुक्का, ध्यान रखिएगा, वैसे तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो और क्वेश्चन ना आते हो तो तुक्का कैसे लगाएंगे। ओके, तो इन सभी की सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपकी तैयारी अच्छे से करवाई है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको तैयारी नहीं करवाई हो। चलिए, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, मेरी तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया था। जो बच्चे जैसे जुड़ना चाहते हैं वैसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं उन सभी को बच्चों को गुड इवनिंग, और जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अपने एग्जाम हॉल में जो आपकी सीटेट में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। इस चीज को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज है। ओके, अगर आप सीटेट की वेबसाइट पर जाओगे तो सीटेट की वेबसाइट पर पहले ही ऑप्शन दे रखा है सीटेट की सेफ्टी गाइडलाइंस। क्या है? सीटेट की सेफ्टी गाइडलाइंस। उन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो बता दीजिए। तो तिवारी जी, ये मैंने थोड़े दिनों पहले आपको सीसीई करवाया था, वो वाला चैप्टर जाकर देख लीजिए। आज हम केवल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है। देखिए छोटी छोटी बिंदु हैं, आपको एक एक बिंदु करके मैं समझा देता हूं। पहले बिंदु में बस आपको ये कर रखा है कि क्या क्या चीजें सेफली करनी है, कैसे नहीं करनी है। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक सैनिटाइजर होना चाहिए, वो भी कितने ग्राम का, 50 ग्राम का। मिनिमम बोला है इन्होंने, कम से कम 50 ग्राम का होना चाहिए। और बोतल कैसे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि काला नीला हरा बोतल उठाकर ले जाओ जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो बोतल आपके पास होनी चाहिए सैनिटाइजर की, जो कि 50 ml की हो कम से कम, और कैसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, दूसरा आपके पास फेस मास्क होना चाहिए, और ऐसा मास्क हो जिससे आपकी नाक और मुंह दोनों को दोनों ढका होना चाहिए। देखिए नोज एंड माउथ दोनों के दोनों कवर होने चाहिए, ऐसा मास्क हो। ये नहीं जिससे मुंह ढक रहा हो या नाक नहीं ढक रही हो, नाक ढक रही हो तो मुंह नीचे से खुला हो, ऐसा नहीं। प्रॉपर मास्क होना चाहिए आपके पास जो कि मुंह और नाक दोनों को ढके। उसके साथ साथ में आपके पास ग्लव्स भी होने चाहिए। देखा होगा ना, एक पोलोथीन वाली ग्लव्स आते हैं डिस्पोजल वाले, आपको वो ग्लव्स पहनकर जाने हैं। ध्यान रखिएगा, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, और साथ ही साथ में आपके हाथ में ग्लव्स चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए, कौन सी, पानी की। ध्यान रखिएगा, वहां पर पानी किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा आपको। पर्सनल यूज के लिए आप अपनी एक बोतल ले जा सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो भी उसके पीछे भी क्या हो सके, आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो पानी की बोतल कृपया करके अपने साथ लेकर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आपके पास एडमिट कार्ड तो आपका होना ही चाहिए, चाहे वो कलर में हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी ले जा सकते हो। मिनिमम जो बच्चे होते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस ही ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले जा सकते हो। आधार कार्ड है वो ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है वो ले जा सकते हो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है सीटेट की वेबसाइट पर दिया गया है, सेफ्टी गाइडलाइंस, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए मास्क होना चाहिए, नोज एंड माउथ दोनों के दोनों कवर होने चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग का आपका क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 2 से 3 फुट का गैप होना चाहिए, वो आपका यहां पर भी रेगुलर होगा। ठीक है, इतना रखना है। साथ ही साथ में आपको अपनी एक ड्रिंकिंग वाटर की बोतल ले जानी है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपके पास। साथ ही साथ में आप स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भी सामान, आर्टिकल, जैसे आपका पेन खराब हो जाता है तो आप किसी से पेन नहीं ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की चीजों के एक्सचेंज के बारे में मना कर रखा है, चाहे रबड़ हो, पेंसिल हो, या किसी भी प्रकार की चीज है, एक दूसरे से आप नहीं ले सकते हो, साफ साफ मना कर दिया गया है। ओके,
चलिए, कई बच्चे कह रहे हैं सर विंटर ग्लव्स चलेंगे। बिल्कुल डियर, कोई से भी ग्लव्स ले जा सकते हो, चलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर ये बोल रखा है कि जिस चीज से भी आप आओगे एग्जाम सेंटर में, चाहे वो आपका ऑटो रिक्शा हो, आपकी गाड़ी हो, ऐसा लेना जो सेफ मोड हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल पे आना एग्जाम सेंटर में और स्कूल से वापस जाना, क्या लेना है आपको, सेफ्टी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान मत रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल की बात बाहर की बात है, अंदर की बात नहीं है। हमें अंदर के बारे में बात करना है, क्योंकि मेन हमें एग्जाम देना है। उनको नहीं पता हम कैसे आए कैसे नहीं आए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके जो भी एग्जाम सेंटर पर जो भी चीजें क्या करी जाएंगी, डिस्प्ले करी जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। जब आप वहां पर जाओगे तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन क्या करने हैं, आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं, ज्यादातर यही इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, किसी भी अननोन पर्सन से वार्तालाप करना, हाथ मिलाना या फिर गले मिलना, बातचीत करना, वो क्या करना है, अवॉइड करना है। किसी से आप पर्सनली बातचीत ना करें, उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने बोला है। हाँ जी डियर, ग्लव्स ले जाने बहुत जरूरी है। साफ साफ यहां पर बोल रखा है कि हैंड ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, साफ साफ इन्होंने बोल रखा है, बिल्कुल ग्लव्स ले जाने जरूरी है, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें ले जाने जरूरी हैं। ग्लव्स चाहे आपके सर्दी वाले हो या फिर जो आजकल यूज हो रहे हैं कोविड-19 में वो हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाथ कवर होने चाहिए आपकी, ठीक है। किसी भी अननोन पर्सन से आपको क्या करना है, टच नहीं करना है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। जो बच्चा अननोन हो, आप जानते नहीं हो उसको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका क्या करना है, कांटेक्ट, वही जो अभी मैंने आपको बताया, कोई अननोन पर्सन से बातचीत वगैरह खाने की बात कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो भी आप टिश्यू पेपर वगैरह यूज करते हो या फेस मास्क यूज करते हो या फिर अपने नोज माउथ हैंड वगैरह साफ करोगे, तो उसको आप नियरली जो क्लोज आपके बीन होगा यानी कि डस्टबिन होगा, उसमें आपको क्या डालना, इमीडिएटली डाल देना है, ठीक है। वहां पर आपको डाल देना है, इधर उधर फेंकना नहीं है, ये कहा गया है। साथ ही साथ में आपको हाइजीन जो टॉयलेट होंगे स्कूल्स के अंदर जो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आपको क्या करना, हाइजीन रखना है, यानी कि आफ्टर यूज क्या करना है, उसमें फ्लश करना है, किसी भी प्रकार का वहां पर गंदगी नहीं फैलानी है, ये बात की गई है। साथ ही साथ में पेपर देते समय आपको अपनी आंखों पर, अपनी नाक पर, अपने मुंह पर किसी भी प्रकार का अनवॉश्ड यानी कि हाथ धोकर आप छू सकते हो, बिना धोए उस चीज को टच ना करें, इन्होंने ये बात कही है। आगे बात करें, किसी से भी हाथ मिलाना, गले मिलना या किसी भी प्रकार की टचिंग वगैरह से दूर रहना है, ओके। तो किसी भी प्रकार से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना या किसी भी प्रकार का कांटेक्ट वगैरह नहीं रखना है। साथ ही साथ पर कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेस में वहां थूक नहीं सकते हो, ध्यान रखिएगा, इधर उधर थूकना वहां पर बिल्कुल मना कर रखा है। साथ ही साथ में वहां पर किसी भी प्रकार के जो सिम्टम्स होंगे कोविड-19 के, जैसे कि आपको एक जब आप फॉर्म, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आया होगा फिल करने के लिए कि आपको जुकाम है कि नहीं है, आपको फीवर है कि नहीं है, आपको खांसी सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं है, वो चीजें आपको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का कोई भी सिम्टम्स आप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोविड टेस्ट की बात नहीं करी गई है, तो ये मत सोचिएगा कि मुझे कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके जाना है कि नहीं जाना, नहीं डियर, किसी भी प्रकार के कोविड टेस्ट की बात नहीं कर रखी है। बस उसके सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि फीवर, खांसी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, अगर इस प्रकार की चीजों की अगर आपकी दिक्कत है तो एक बार चेक करवा लीजिएगा डॉक्टर से कि वो नॉर्मल फीवर है या कोविड-19 का फीवर है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहां पर आपके मम्मी पापा को और आपके दोनों के बीच में क्या लिख रखा है कि जब भी आप वहां पर आओगे, देखो लिख रखा है कोविड-19 योर पेरेंट्स, जब भी आपको लेने आएंगे या छोड़ने आएंगे तो उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, वो भी अंदर नहीं आ सकते अगर किसी भी प्रकार का उनमें भी कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी ये 15 पॉइंट्स थे जो कि आपको मैनेज करने हैं कोविड-19 के लिए। बाकी सीबीएसई ने पूरा का पूरा यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे, पूरे के पूरे सेफ एग्जामिनेशन करवाएंगे। और लास्ट में आपको क्या कहा गया है, गुड लक कहा गया फॉर योर सीटेट एग्जाम एंड गुड हेल्थ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्लव्स से पेन नहीं चलेगा डियर, अगर विंटर ग्लव्स आप इस्तेमाल करोगे तब पेन चलाने में दिक्कत होगी। अगर जो आपके पन्नी वाले ग्लव्स होते हैं जो बिल्कुल हाथ में फिट हो जाते हैं, रबर वाले, अगर उनसे आप यूज करोगे तो उनसे पेन इजीली चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा है आपने, अगर आप विंटर वाले ग्लव्स इस्तेमाल करते हो तो पेन चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। आप पेन चलाने के लिए कर सकते हो कि अंगूठा एक उंगली को काट लीजिएगा, बाकी तीनों को कवर रहने दीजिएगा। अगर ये चीज कहीं लिखी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको जो रबर वाले ग्लव्स आते हैं ना उनको इस्तेमाल करना, ठीक है।
वाटर बॉटल डियर जरूरी है वो आपके लिए, अगर प्यास लगती है तो लेके जाना, अगर नहीं लगती तो मत लेके जाना, आपको वहां पर पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटर बॉटल आपके लिए है, आपके ऊपर चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड नहीं ले जा सकते डियर, पैन कार्ड मैंने साफ बोला है यहां पर आपका केवल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी कार्ड। पैन कार्ड किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। उसमें केवल पैन नंबर होता है और आपका नाम होता है, फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, बस। यहां पर ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक चीज लेकर जाना है आपको, पैन कार्ड नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया। फोटो ले जाना जरूरी है डियर, वो आप एडमिट कार्ड पर चेक कीजिए, अगर एडमिट कार्ड पर 3x4 की फोटो लगनी चाहिए तो वहां पर लेकर जरूरी है। बाकी आप अपने साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जा सकते हो। अगर आपने 3x4 की फोटो बोली है तो एक बार एडमिट कार्ड पर चेक कर लीजिएगा, वहां पर चिपका के ले जानी होगी आपको, ठीक है। सर मुझे खांसी है तो डियर एक बार जाकर एक बार चेक करवा लीजिएगा डॉक्टर से, ठीक है। कितने टाइम पहले पहुंचना है सेंटर पे, तो वो 1.5 घंटे पहले पहुंचना है आपको सेंटर पे, 1.5 से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया सभी बच्चों को। ये थी आपकी सीटेट की सेफ्टी गाइडलाइंस, इसके अलावा आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप सभी को पहले करना चाहिए। अगर आपके हाथ में सीटेट फॉर एग्जांपल के रूप में आपका जो पेपर होगा ना, वो 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेपर 150 मिनट का है, 3 घंटे का है, तो पहले 2.5 घंटे का पेपर, तो 2.5 घंटे का होगा ना 150 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपका पेपर 15 मिनट पहले, यानी कि अगर पेपर 2.5 घंटे का है तो 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर में आपको क्या करना है, आपकी जो शीट होगी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें यहाँ एक सील लगी रहती है, उस सील को बिना टच किए हुए इसको यहाँ से उठाना है आपको। अंदर से आपको एक OMR शीट मिलेगी इस पेपर के अंदर। क्या मिलेगी, एक पेपर के अंदर OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपका अपना नाम, अपना बुकलेट नंबर, कोड, ये इसके पीछे जो साइन वगैरह होते हैं वो करने होते हैं आपको 15 मिनट में। तो कृपया करके इसको उठा लीजिएगा, सील मत तोड़िएगा, बस उसको निकालिएगा और उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 मिनट। अगर आप इस 15 मिनट में इन चीजों को फिल कर लेते हो, काफी टेंशन कम होती है। अगर आप इसको 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, कितने 10 मिनट में इजिली आपका हो जाता है। बस रोल नंबर ध्यान से फिल करिएगा, रोल नंबर आपने गलत कर दिया तो पूरा पेपर सही भी हो गया, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो रोल नंबर ध्यान से फिल कीजिएगा, सही से गोले भरिएगा। अगर ये 10 मिनट में हो जाता है तो यहीं से ही साइड से ही, सील मत तोड़ना, साइड से ही आप अपना पेपर उठाइएगा और जोन सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सारे पेज पलटा पलटा के देख लीजिएगा, जोन सा क्वेश्चन आपको आता हो उस 5 मिनट में, उन क्वेश्चन को जो फिक्स आपका आंसर पता हो, मैथ को छोड़कर, उस 5 मिनट में अगर अपने 5 क्वेश्चन भी कर लिए ना चोरी छुपे, तो आपके पास कितने बच गए, 145 क्वेश्चन बच गए, और टाइम कितना है आपके पास, वही 150 मिनट है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे उस 5 मिनट में, तो उस टाइम का भरपूर फायदा उठाइएगा, ठीक है। हाँ जी डियर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो पहले ही अप्लाई कर देता ना आपने, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस 5 मिनट में आप अपना OMR शीट तो 10 मिनट में भर लिया, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका टाइम सेव हो। फिर आपके पास बचेंगे 145 क्वेश्चन और टाइम बचेगा आपके पास ज्यादा, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्या है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आपको कुछ भी कर सकते हो पहले, लेकिन कभी भी मैथ को पहले मत कीजिएगा। चाहे आपका मैथ कितना भी अच्छा हो, चाहे मैथ आपका कितना भी बुरा हो, आपको कभी भी मैथ पहले नहीं करना है, क्योंकि मैथ जो है वो कैलकुलेशन पोर्शन है। भले इसके जो 15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है वो कर लो, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट मत करिएगा कभी भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा जो तजुर्बा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है जिस तरीके से, मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप ईवीएस करो। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो है हमारे, ये लगा लीजिएगा, मैंने आपको सबसे ज्यादा समझाया है और सबसे इजी तरीके से समझाया है, और टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ाया मैंने आपको। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी जाओ एग्जाम सेंटर में, जरूरी नहीं आपको पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी है या फिर 150 क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, नहीं, कहीं से भी शुरुआत करिएगा। ईवीएस का पोर्शन जो होगा वो 61 से शुरू होगा, तो 61 पर पेपर पर चले जाइएगा। कभी भी मैथ नहीं उठानी है और सीडीपी नहीं उठानी है, कितने भी आप तुर्रम खा क्यों ना हो सीडीपी में या मैथ में नहीं उठानी है। मैथ तो बिल्कुल भी नहीं उठानी है, सीडीपी भले आप एक बार को उठा सकते हो, मैथ बिल्कुल भी मत उठाइएगा। मैंने जिस प्रकार से पढ़ाया उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला आपको ईवीएस करना है, फिर आपको हिंदी, लैंग्वेज हिंदी करनी है, क्योंकि हम सभी की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी में हम क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी करनी है, देन उसके बाद सीडीपी करनी है, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश करनी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हम सबके तोते गुल होते हैं, तो इंग्लिश हमें क्या करनी है, सेकंड लास्ट, और लास्ट में करनी है हमें मैथ,
ठीक है। अब यहां पर कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर पेपर 2 वाले क्या करें, तो पेपर 2 वाले भी इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 वाले क्या कर सकते हैं, इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 वाले पहले क्या कर सकते हैं, हिंदी, सीडीपी एंड इंग्लिश, इस 3 चीज को कर सकते हैं पहले, और उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है जो 60 नंबर का पूछा जाता है, आप सब्जेक्ट के अनुसार उस चीज को चॉइस कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर 30 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लेना है। उस 30 मिनट में आपको क्वेश्चन भी करने हैं और अपने गोले भी फिल करने हैं। और ध्यान रखिएगा गोले फिल करते समय ये मत सोचिएगा मैं पूरा पेपर 150 कर लेता हूं फिर गोले फिल करूंगा, नहीं। आप ऐसा करिएगा या तो 10-10 क्वेश्चन को ले लीजिएगा या 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आपने पेपर में सॉल्व कर लिए और उस 30 क्वेश्चन के फिर गोले फिल करिएगा, ठीक है। नहीं तो एंड में गोले फिल करने के लिए बैठोगे, पता चला टाइम निकल गया और गलती आपने गोले फिल कर दिए, तो ये कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले ईवीएस, देन हिंदी, फिर सीडीपी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ। पेपर 2 वाले हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश, देन अपना सब्जेक्ट करिएगा, ठीक है। और उस 15 मिनट को आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। 10 मिनट में आप ये सोचेगा कि मैं अपना ओएमआर शीट फिल करके अपने क्वेश्चनों के गोले लगाने शुरू कर दूं। पेपर ओएमआर शीट में गोले मत लगाइएगा, बस क्वेश्चन पेपर में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ओएमआर शीट में बाद में गोले लगाइएगा। सर दोनों पेपर के लिए 2 एडमिट कार्ड ले जाना जा, तो बिल्कुल डियर, अगर आपके दोनों पेपर होंगे तो 2 पेपर में आपके एडमिट कार्ड एक ही एडमिट कार्ड पर आ गया तो एक ले जा सकते हैं। अगर दोनों का अलग अलग आया तो दोनों ले जाना जरूरी है डियर, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। अब चलते हैं एक और मेन इंपॉर्टेंट बिंदु के ऊपर। ये बच्चे सोचते हैं कि ये कुछ बिंदु नहीं है। अरे डियर इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है कि किन किन बातों को बहुत, क्या बोला है, बहुत ध्यान रखें किन किन बातों का। तो पहला बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन में लिखा क्या है आप बस देख लेते हो कि हाँ ये लिखा है और आप एक चीज भूल जाते हो, नहीं, नॉट, नहीं या नॉट पूरा के पूरे क्वेश्चन को मीनिंग चेंज कर देता है। तो जब भी क्वेश्चन में नॉट या नहीं हो, अंडरलाइन वैसे तो कभी बार कई कर दिया जाता है इसके नीचे, कई बार इसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया जाता, तो हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो नॉट और नहीं जहां पर लिखा हो प्लीज क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का मतलब ही चेंज कर देता है ये, ठीक है। तो नहीं पूछा हो तो नहीं, हां पूछा हो तो हां, या फिर नहीं की जगह आजकल आपका इस्तेमाल हो रहा है सिवाय। ध्यान रखिएगा नहीं के इस्तेमाल की जगह आज हो रहा है आपका आजकल एक नया शब्द आ गया सिवाय। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता सिवाय है क्या, यानी कि एक्सपर्ट। यानी का मतलब यहां पर ये है कि ये दोनों के दोनों मीनिंग आपके एक यही है कि दोनों में आपसे पूछा गया है सिवाय या नहीं, यानी कि कौन सा गलत है। तो इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है क्या आपसे, क्या नहीं है, नहीं को हमें सही करना है, सही को सही नहीं करना है हमें, ठीक है। अब जैसे कि 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4, और इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आपको हमेशा चौथा ऑप्शन सही मिलेगा जो कि नहीं होता है, और पहला ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, सही लगा हमें और हम टिक करके आगे और फटाफट आगे बढ़ गए, और हमने देखा नहीं पूछा था, बस आंसर हो गया हमारा गलत, ठीक है। तो नहीं हो, सिवाय हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका क्या सही नहीं हो सकता। कई बार आपने देखा होगा ना कि क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। अब चारों ऑप्शन में से आपको पता है इन चारों ऑप्शन में से यार इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, आप समझ ही नहीं पाते उस क्वेश्चन को। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनमें से आपको पता है, ये तो नहीं पता आपको कि क्या सही नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है आपको क्या सही नहीं है, ठीक है। आपको सही ढूंढना है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आपको ये भले ना पता हो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जौन सा ऑप्शन ना हो उसको कट कर दीजिए। अगर आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन भी कट हो गए और 2 ऑप्शन आपके बच गए, तो सही होने का चांसेस कितने ज्यादा हो गए, 50-50 हो गए। पहले सही होने के चांसेस कितने थे, केवल 25% थे। तो ये ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, उनको हटा दीजिएगा और जो ऑप्शन बचे उनमें से लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रिक जो है बहुत जगह काम आएगी आपके, क्योंकि पेपर में आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमिनेशन कहा जाता है। नेगेटिव वाला जो है उसको हटाते चलो और पॉजिटिव वाला जो है उसको लेते हुए चलो, ताकि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सके, जितना ज्यादा सही कर सके, ठीक है।
चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चाइल्ड बेनिफिट, यानी कि बच्चों का हित। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको हमेशा ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में बच्चों के हित के बारे में बात करी जा रही है, किस ऑप्शन में बच्चों को अवसर देने की बात करी जा रही है, किस ऑप्शन में बच्चों को ज्यादा सिखाने की बात की जा रही है। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, चाइल्ड के बेनिफिट्स के बारे में ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप अपने आप को सामने रखकर क्वेश्चन के आंसर दो, नहीं, आपको हमेशा बच्चे को क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है, बच्चे के हित के बारे में सोचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपका आइडल या फिर रियल सिचुएशन या डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। मेन जो होता है ये पेडागोगी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो यही होते हैं। आपके यहां पर जो ज्यादातर चीजें क्या करी जाती है, रियल सिचुएशन से, डेली लाइफ से या फिर आइडल सिचुएशन से जोड़कर चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इन चारों पांचों पॉइंटों को बहुत ध्यान रखिएगा। आपके 150 क्वेश्चन में से लगभग ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा आपकी चीजें ध्यान रखी जाती है। खासकर इस नहीं की वजह से तो बच्चे पास भी होते हैं और फेल भी हो जाते हैं। अगर आपने ध्यान रखा तो पास हो गए, अगर ध्यान नहीं रखा तो कई बच्चे देखा होगा 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं और बाद में बड़े पछताते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों पेपर के बीच में ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल डियर, ब्रेक मिलता है दोनों पेपरों के बीच में। आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा ना टाइम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए किन किन बातों का ध्यान रखना है सभी बच्चे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। अब यहां पर देखो, आपने क्या करा, 2.5 घंटे का पेपर है। क्या है, 2.5 घंटे का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर आपने कितना कर लिया, 2 घंटे 15 मिनट आपने यूज कर लिए। और 2 घंटे 15 मिनट में आपने 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर लिए, सपोज 130 क्वेश्चन कर लिए। कितने हैं, 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन कर लिए, बचे आपके पास 15 मिनट। 15 मिनट में आपके पास क्वेश्चन कितने, 20 क्वेश्चन। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज लास्ट में स्पीड तेज हो जाती है और गलती की संख्या भी तेज हो जाती है। तो इस 15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कैसे करो, तो ध्यान रखिएगा इन 20 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 चांस होगा कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो जिस क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 5 क्वेश्चन में से कि इनके आंसर तो ये हो नहीं सकते, ये इसमें 50-50 है, तो उन 5 क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। आखिर में बचे आपके पास 5 मिनट। अब इस 5 मिनट में ज्यादा बुद्धि मत लगाइएगा इन 15 क्वेश्चनों पर। क्यों, क्योंकि इन 5 मिनट में आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको आते ही नहीं है। बड़े गंदी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है आप में। अब ये 15 क्वेश्चन को करें कैसे, तो आप एक बार है ना अपने OMR शीट पर नजर मारिएगा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। अब 1 से लेकर 150 क्वेश्चन में आप सभी को पता है 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C एंड D। और ध्यान रखिएगा ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना क्या करिएगा, ये जो A, B एंड C में जो आप गोले भरते हो, एक बार OMR शीट पर नजर मारिएगा। OMR शीट पर नजर मारने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सबसे ज्यादा कौन से गोले फिल करे हैं, सबसे ज्यादा कौन से गोले फिल नहीं करे। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए 4 गोले थे आपके पास, आपने B और C और D फिल करा लेकिन A फिल करा ही नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इन 15 के 15 क्वेश्चनों में सारे के सारे ऑप्शन को A लगा दीजिएगा आंख बंद करके। मैं क्या बोल रहा हूं, सारे के सारे ऑप्शनों में A लगा दीजिएगा आंख बंद करके। 150 क्वेश्चनों पर नजर मारिएगा, 150 क्वेश्चन में से A, B, C या D, सबसे ज्यादा गोले आपने किस में भरे हैं उनको हटा दो साइड। जैसे कि B, C, D जो है सबसे ज्यादा गोले हैं, सबसे ज्यादा D है, फिर उसके बाद में C है, उसके बाद में B है, लेकिन A ऑप्शन जो है वो बहुत कम है। क्या है, A ऑप्शन जो है वो बहुत कम है। तो सारे के सारे ऑप्शनों में क्या लगा लीजिएगा, आप A लगा दीजिएगा इन 15 में। ये सारे के सारे ऑप्शन में अगर C कम होंगे तो C लगा दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो कंप्यूटराइज्ड आपका पेपर चेक होता है ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चनों की वेटेज बराबर होती है। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन में से C जो सबसे कम थे वो लगा दिए और 15 में से आपके वहां पर 5 भी ठीक हो गए, 10 गलत भी हो गए, चलो मान लो, तो इन 5 को आप 5 मिनट में भी ठीक नहीं कर पाते और आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन भी पूरे कर लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कहीं पर, क्वेश्चन छोड़ने का कहीं तुक तो बनता नहीं है। तो क्वेश्चन कभी भी मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। आपने क्वेश्चन छोड़े और आपका क्या हो गया, मटिया मलेट हो गई। कभी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, तुक्का लगाइएगा, लेकिन आखिरी टाइम पर। ये नहीं कि सर ने दोबारा शुरू से ही बोला था ऐसे ऐसे तुक्का लगाइए या फिर जय बजरंगबली या जय माता दी लगाकर आ जाए, नहीं, कभी भी तुक्के वाला बच्चा पास नहीं हो सकता। तुक्के से केवल आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, आप इससे इसी के भरोसे पास नहीं हो सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ओके तो ये आपका तुक्का लगाने का आखिरी 15 मिनट में है आपका टाइम। बस OMR शीट पर नजर, क्वेश्चन को मत पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, बस 5 मिनट में ये देखिएगा कि कौन से ऑप्शन सबसे कम है, और उन जो कम है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चनों में क्या कर दीजिएगा आप, वो फिल कर दीजिएगा। और या फिर कभी कभी आपका ऐसा होता है कि आपके A, B, C या D, ये चारों के चारों जो है वो इक्वल होते हैं। क्या है, ये चारों के चारों जो है इक्वल भरे हुए होते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार अब क्या करूं। तो उस मामले में आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो B या तो C, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन फिल कर दीजिएगा। ये दोनों के तुक्का मारने का तरीका बेस्ट तरीका है। ध्यान रखिएगा जो सबसे कम ऑप्शन हो उसमें आप सारे के सारे गोले फिल कर दीजिए। अगर चारों के चारों बराबर हैं तो या तो आप B के ऊपर या फिर आप C के ऊपर, अगर मैं मानूं तो मैं C के ऊपर टिक करूंगा। ठीक है, मैं अपना अगर मैं पेपर देने जाऊं, और ये वाला तरीका जो ध्यान रखिएगा, मैं पेपर देने जाता तो मैं C के ऊपर टिक करता, क्योंकि मोस्ट जब प्रोबेबली जो होते हैं B या C में से ही ऑप्शन सही होते हैं, ज्यादातर C सही होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों चीजों को तुक्का लगाने की। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है सभी के सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी बच्चे को सीटेट की सेफ्टी गाइडलाइन से कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो मुझे। सर जी वॉच अलाउ है? डियर वॉच नहीं है अलाउ, यहां पर कहीं नहीं लिख रखा। आपको स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर एक घड़ी दीवार पर लगी हुई मिलेगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, वॉच अलाउ नहीं बोल रखा है कहीं पर, क्लास के अंदर आपके पास मिलेगी। वैसे आप पहन के जा सकते हो, वहां पर आपको एक लॉकर मिलता है, उस लॉकर में आप रखवा सकते हो। लेकिन इस कोविड-19 के टाइम पर पता नहीं लॉकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूरा पता नहीं है मुझे। सर एडमिट कार्ड कैसे भरना है? डियर एडमिट कार्ड थोड़ी भरना होता है, एडमिट कार्ड लेकर चले जाइएगा बस, एडमिट कार्ड में कुछ नहीं भरना है आपको। नहीं मिलती वॉच? नहीं डियर, आपके स्कूल की क्लास के अंदर वॉच लगी रहती है, घड़ी लगी रहती है। हाँ, अगर आप किसी और स्टेट में आपका सेंटर पड़ा है तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिल्ली में अधिकतर आपको घड़ी मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप अपनी वॉच लेकर जाइए फिर। बिल्कुल डियर, जूते पहन के जा सकते हो, मोबाइल लेकर जा सकते हो, लेकिन वो बाहर में जमा करवाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो था वो वहां पर जमा नहीं कर रहे थे, लास्ट टाइम से मोबाइल जमा करना उन्होंने बंद कर दिया है, और जमा करते भी हैं तो वो कहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, खो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी मानो तो ना लेकर जाओ आप। हाँ जी, सेल्फ डिक्लेरेशन की एक जो कॉपी होगी वो लेकर जाइएगा। सर ग्लव्स के साथ लिखने में दिक्कत होगी? डियर ग्लव्स के साथ लिखने में दिक्कत होगी विंटर ग्लव्स में। आपने अगर वो रबर वाले ग्लव्स पहन रखे हैं जो बिल्कुल उंगलियों में चिपक जाते हैं, बाहर से केमिस्ट की दुकान से ले लीजिएगा, सस्ते ही मिलते हैं, ज्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना है? डियर एडमिट कार्ड लेकर जाना है और आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, ये दो चीज लेकर जानी है। टैगवर्ड वाली वीडियोस आपकी भी है? हाँ जी डियर, टैगवर्ड वाली वीडियोस हमारी भी है, आप जाकर देख सकते हो। डबल लेकर जाना है? क्या लेकर जाना है डबल? डियर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। बिल्कुल एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या आपका लाइसेंस, कुछ भी ले जा सकते हो इन तीनों में से। बिल्कुल डियर, ग्लव्स जरूरी हैं, लिखा हुआ है यहां पर। चलिए चलिए चलिए, अब यहां पर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर कर दी हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चों को कोई डाउट होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेफ्टी गाइडलाइन से सारी की सारी चीजों को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने मैराथन क्लासेस जो करवाई थी उन सभी के सभी PDF यहां पर अपलोड कर दिए गए हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी CDP हो, चाहे वो आपकी EVS हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपकी मैथ हो, सारे के सारे PDF यहां पर अपलोड करवा दिए गए हैं। जाकर यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज आप स्टडी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा डियर, आज रात के 10 बजे तक स्टडी करिएगा बस, उसके बाद मत करिएगा। कल आप बस में जाओगे, ऑटो में जाओगे तो किताब को खोलकर उसको किताबी कीड़ा मत बन जाइएगा किसी को देखम देख करके। ठीक है, वो सबसे ज्यादा टेंशन वाला माहौल होता है और आपके दिमाग में से चीजों को निकालने वाला भी माहौल होता है। आज रात के 10 बजे तक पढ़िएगा बस, उसके बाद मत पढ़िएगा। इसलिए मैं आज आपको कुछ नहीं पढ़वा रहा हूं। आप वैसे देखोगे तो आपको अलग अलग चैनल पर अलग अलग टेस्ट लगाते हुए, अलग अलग मैराथन लगाते हुए आज भी दिख जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे इन चीजों का पता है। आखिरी समय पर नहीं पढ़ना चाहिए यार। आप ये सोचिए ना, 10th का एग्जाम दे रहा था मैं और सुबह सुबह गाने सुनकर जाता था।
क्या, गाने सुनकर जाता था मैं सुबह सुबह पेपर देने के लिए, और साथ ही साथ में मम्मी और पापा की गालियां भी सुनकर जाता था। क्यों? क्योंकि वो तो पुराने जमाने के लोग हैं, वो कहते तू पढ़ के जाना चाहिए, तू गाने सुनकर जा रहा है। और वो मुझे पता था, देखो मैं 10th में था उस समय भी मैं गाने सुनकर जा रहा था। क्यों? क्योंकि यार ये सारी की सारी चीजें हम शुरू से ही टीचरों के द्वारा हमें बताई गई थी, शुरू से ही हमें सारी चीजें सिखाई गई थी। ये सारी की सारी इतने सालों में हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो आखिरी के 5 घंटे में क्या पढ़ लोगे। तो ध्यान रखिएगा, माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है और उसके लिए म्यूजिक सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हमारी ऑफिशियल लर्निंग ऐप है डीके एकेडमी, ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सारी की सारी चीजें फेसबुक, अगर किसी चीज पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक, योर एग्जाम एंड योर हेल्थ, दोनों चीज को सेफ्टी के रूप में करिएगा, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सही है तो पेपर दोबारा दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में आ गई तो पेपर दोबारा नहीं भी दे पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा अपनी, फिर देन पेपर को। पेपर भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मेरी सब तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, योर एग्जाम, योर करियर, आने वाली आपकी जिंदगी। ठीक है, बाकी ये सीटेट का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट जब सीटेट आएगा उसमें दोबारा हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे आपके नए जुड़ेंगे, कुछ बच्चे ज्ञान और बढ़ाने के लिए हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, और बाकी जो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, रिट की करवाई जाएगी, यूपी टेट की करवाई जाएगी परसों से, कल तो आपको आंसर की मिल जाएगी, परसों से जो करवाई जाएगी आपके, हम उसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार दोबारा दिल से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए, झंडे गाड़ कर आइएगा, बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिएगा पेपर को अच्छी तरीके से। बिल्कुल सभी बच्चों को क्या लाना, 100+ नंबर लेके आना है। कोई बच्चा 90 की मत सोचिएगा, 110, 120, 130 की सोचिएगा, तब जाकर आपके 100, 110, 120 आएंगे। ठीक है, 90 की किसी को नहीं सोचनी। 90 सोचोगे तो 1-2 मार्क्स से रह जाते तो दिक्कत हो जाती है वहां पर। ठीक है, चलिए, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।